हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं एक छोटी सी वीडियो में, दैट इज टाइम टेबल फॉर 99 परसेंटाइल। अगर आप 99 परसेंटाइल की तरफ देख रहे हो कि जो नेक्स्ट मंथ आपका जेई होने वाला है तो जनवरी में, तो उसके लिए क्या टाइम टेबल बनाना है, 30 डेज की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो एक टेंटेटिव शेड्यूल, एक टेंटेटिव जो पूरा दिन का आपका दिनचर्या होगी वो कैसे रह सकती है, या उसमें आप तो हालांकि सबने बना रखा होगा टाइम टेबल, बट स्टिल अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी फायदा मिलता है तो आप उसको अपने टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप जेई मेन में अच्छा करना चाहते हो, सो टाइम मैनेजमेंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पढ़ लिया पूरे दिन में और कोई शेड्यूल नहीं बनाया, और वो भी इस मेन क्रंच मोमेंट पे जब आपका दिसंबर चल रहा है और एक महीने बाद आपका एग्जाम है, तो उस टाइम पे तो टाइम शेड्यूल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट अगर आप अच्छा करना चाहते हो बेटा जेई में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 7 बजे उठते हो, मतलब मैं देखो दिस इज ए टेंटेटिव जहां पे आप थोड़ा इसको मॉडिफाई कर सकते हो, या आपने बना रखा है तो आप कुछ चीजें इससे कुछ लेकर आप मतलब अपने अपने टाइम टेबल में कुछ इंक्लूड कर सकते हो, या फिर इसके हिसाब से फॉलो कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 7 बजे उठते हो, ठीक है, 7, ठीक है, उसके बाद आपने 7 to 8 यहां पे जो 7 से 8 के बीच में है, आपने अपनी नॉर्मल उठने के बाद जो भी एक्टिविटीज हैं, है ना, कभी जिम है, फ्रेश होना है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो वो आप या थोड़ा वॉक कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको मॉर्निंग एक्टिविटीज जो है वो करनी चाहिए, है ना, जिससे आपका पूरा दिन जो है वो लेजी लेजी टाइप का ना रहे। ठीक है ना। 8 से लेके 9 के बीच में आप केमिस्ट्री का रिवीजन कर सकते हो, स्पेशली जो थोड़ा याद करने वाला पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। बाकी इट्स सब्जेक्टेड टू चेंज, है ना, आप चेंज कर सकते हो। 9 से 9:30 के बीच में अगर आपको, या इसी टाइम दौरान अगर आपको ब्रेकफास्ट का टाइम मिलता है तो आप ब्रेकफास्ट जब भी आपको मिलता है, अगर आप घर पे रहते हो तो 9 बजे है, अगर कहीं पीजी वगैरह में कहीं बाहर रहते हो तो जो भी आपका शेड्यूल होगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप 9:30 से 12:30 के बीच में आप एक जेई मेन का पेपर दे दो, मॉक पेपर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितनी बार करना है, ये आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हो, 3 times वीकली। और जब आप नहीं दे रहे हो तो आप इसकी जगह अपना केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स का कोई भी सिलेबस जो है वो कर सकते हो। ठीक है ना। तो 1 बजे तक आपने लेट्स से पेपर खत्म किया, ब्रेक लिया, और 1 से 2 के बीच में आपने उसको एनालाइज भी कर लिया। ठीक है, एनालाइज किया, और फिर 2 से 3:30 के बीच में आपने थोड़ा सा रेस्ट लिया प्लस लंच किया। फिर 3:30 से एक स्ट्रेच आप लोगे 6:30 तक, जिसमें आप अपना लेट्स से फॉर एग्जांपल फिजिक्स पढ़ सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर है, ये वाला स्ट्रेच आपको एक स्टडी करनी है, वो आपके ऊपर है कि 3:30 से 6:30 के बीच में। ठीक है ना। और फिर छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हो, जैसे 6:30 से 7:30 का आपने ब्रेक ले लिया, या 6:30 से 7 का आपने ब्रेक ले लिया, है ना। और उसके बाद 7 से 8 या 8:30 तक आपने एक और सब्जेक्ट पढ़ लिया, लेट्स से केमिस्ट्री पढ़ लिया, है ना। और 8:30 से 9:30 के बीच में आपने अपना डिनर कर लिया, और फाइनली 9:30 से लेकर 12 बजे तक अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे आपने मैथ्स पढ़ लिया। मतलब ये दिस आर सब्जेक्टेड टू चेंज। ये जो छोटे छोटे सेशंस है ना, ये आपको क्रिएट करने हैं। जैसे सुबह आपने इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, जिस दिन जेई में नहीं दे रहे उस दिन यहां मैथ्स पढ़ लिया, यहां फिजिक्स पढ़ लिया, वो आपके ऊपर है। लेकिन कुल मिला के अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स तो यहां काउंट नहीं करूंगा, लेकिन एक टेंटेटिव अगर शेड्यूल की हम बात करें तो आपको रेगुलरली इतना ही पढ़ना है। सुबह उठो, सुबह उठ के अपना थोड़ा नॉर्मल मॉर्निंग एक्टिविटीज, कोई योगा या स्ट्रेचिंग या वॉकिंग, है ना, इस तरह से आप थोड़ा चीजें कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो बहुत जल्दी, है ना। कई बार क्या होता है एकदम से चलो ठीक है बच्चों का, कई बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट ठीक है थोड़ा सा आप एक्टिविटीज के बाद 7:30 से 8 पढ़ सकते हो, 8:30 पढ़ सकते हो। फिर ब्रेकफास्ट करके एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, और जैसे ही आप मॉक टेस्ट दे दोगे उसको एनालाइज जरूर करना है 1 घंटा बैठकर कि कहां पे गलतियां हुई हैं, किस चैप्टर से मुझे क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं हुए हैं, या मैंने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी जल्दबाजी में, है ना, उसको अगली बार हमें सही करना है, स्पीड थोड़ी सी स्लो रखनी है, या बहुत धीरे पेपर किया तो थोड़ा जल्दी करना है कि आसान पेपर है, तो वो थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है। और डिफरेंट वेराइटी ऑफ मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है।
ओके, और उसके बाद आप जो भी मैंने बोला कि 3.5 घंटे का यहाँ पे, 1.5 यहाँ पे, तो 4.5 घंटे और रात को 2.5 घंटे, तो 7 आवर्स का ये पढ़ाई हो गई। 3 ये 10 आवर्स हो गया। तो 10 से 11 घंटे जो है एक नॉर्मल रूटीन होता है बच्चों का पढ़ने का, जब जेईई मेन बिल्कुल सर पे होता है। तो आप इस तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान रखना इसको। बिल्कुल भी शफल मतलब आप चेंज मत करो कहीं ना, मतलब आप थोड़ा सा इसको अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको क्या करना है। एक चीज मैं और बोलूंगा, जब आप 3 टाइम्स वीकली दे रहे हो तो 3 टाइम्स में अगर आप दे भी रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये वाला जो स्लॉट है 3 से 6 वाला, इसमें भी जेईई मेन का मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसा करो, इसको 2 बार कर दो, इसको 1 बार कर दो, 1 टाइम वीकली। फिर अगले वीक में इसको 1 टाइम कर देना, इसको 2 टाइम्स कर देना, क्योंकि यू नेवर नो आपका पेपर किस शिफ्ट में आ जाए, ऐसा कर लेना। ठीक है ना, तो 3.5 से 6.5 कर लो या 3 से 6 कर लो, क्योंकि 3 से 6 पेपर होता है, 9 से 12 होता है, तो वो अपने ब्रेकफास्ट के हिसाब से शेड्यूल बना लेना। और अगर आपने जैसे 2 बार दिया, मंडे और वेडनेसडे दिया, तो फ्राइडे शाम को दे दिया, कभी मंडे यहां पे दे दिया, वेडनेसडे फ्राइडे शाम को दे दिया, मतलब तो ऐसे करना हर हफ्ते कि 2 बार सुबह देना एक हफ्ते में और 1 बार शाम को, फिर अगले हफ्ते में 2 बार शाम को और 1 बार सुबह। तो ऐसे आपको अपना, लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, कम से कम 3 बार तो देना जरूरी है। जनवरी में जाके आप इसका नंबर 4 भी कर सकते हो, है ना, जैसे आपने मंडे दे दिया, वेडनेसडे दे दिया, फ्राइडे दे दिया, संडे दे दिया, तो इस तरीके से आप 2 बार शाम को, 2 बार सुबह, 2 बार शाम को, तो जनवरी से 4 बार मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अभी दिसंबर में 3 मॉक टेस्ट काफी है। उसके अलावा आपका जो अगली चीज है वो है 31 दिसंबर तक आपको कैसे भी करके अपना सिलेबस जो है वो फिनिश करना है। और ये मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर सिलेबस आपका 70% हुआ है या 80% हुआ है, तो जो रिमेनिंग 20-30% आपका सिलेबस बचा है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि 2013 से 2020 तक जब सीबीएसई पेपर बनाता था या जब एनटीए ने बिल्कुल स्टार्टिंग में इजी पेपर्स दिए थे, तो वो वाले आप क्वेश्चंस कर सकते हो जो आपके चैप्टर्स बच गए हैं। फॉर द रिमेनिंग चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, है ना, रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं वो आप ऐसे खत्म कर सकते हो। जो 7-8 साल के आपके सीबीएसई के पेपर्स हैं, बहुत आसान, तो उससे क्या है, बेसिक चीजें रिवाइज हो जाएंगी। सिलेबस पूरे तरीके से डीपली तो खत्म नहीं होगा, लेकिन जो 20% 30% आपका बचा होगा, डेफिनेटली वो कुछ ऐसे टफ चैप्टर्स बचे होंगे या मे बी लो वेटेज चैप्टर्स बचे होंगे, तो उनका बेसिक्स कवर कर लो। और बेसिक्स कवर करने के लिए सबसे अच्छा है कि आपको इनकी ये वाले पीवाईक्यूज करने हैं, जितने भी साल के आप लगा पाओ। ठीक है ना, तो प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना है। और यहां पे जो मैं बोल रहा हूं ना, केमिस्ट्री का रिवीजन, यहां पे आप पीवाईक्यूज कर सकते हो। यहां जब इसके अलावा जब आप यहां पढ़ोगे या फिर यहां पढ़ोगे इस स्लॉट में, तो यहां पे भी आप अपने पीवाईक्यूज लगा सकते हो पुराने साल के। मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे हो, लेकिन जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो पीवाईक्यूज लगा लेना। तो जो भी चैप्टर्स आपको लगता है आपके रह गए हैं, उनमें ये वाले पीवाईक्यूज लगा के उसे खत्म करो। और जो चैप्टर आपने कर लिया उन्हें रिवाइज करना चाहते हो, तो फिर आप उसमें एडवांस लेवल की पीवाईक्यूज भी लगा सकते हो। वो डिपेंड करता है आपने किस लेवल तक के पीवाईक्यूज कर रखे हैं, किस ईयर तक के पीवाईक्यूज कर रखे हैं। वैसे हम लोग अगर बोलते हैं तो बच्चों को 2019 से 2024 यानी कि 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज बोलते हैं, पर उन चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज है। ठीक है ना, और 2013 से 2020 में हम उनके पीवाईक्यूज आपको बोलते हैं जो आपके चैप्टर्स वीक हैं या लो वेटेज के हैं। तो वो आप इससे कर लो, और जो हाई वेटेज इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो आप 2019 से 2024 पे कर लो। तो उस टाइम पे आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये जो स्लॉट्स हैं यहाँ पे 8 से 9 है या 9:30 से 12:30 का स्लॉट है, अगर यहाँ मॉक टेस्ट दे रहे हो या किसी दिन कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो आप पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ रहे हो, तो सारे पीवाईक्यूज लगाने का ट्राई करो और फोकस करो हाई वेटेज चैप्टर्स पे। ठीक है, और जो आपके वीक चैप्टर्स या लो वेटेज वाले हैं जो रह गए हैं, उनको आप फटाफट सीबीएसई के मॉक टेस्ट या सीबीएसई के पीवाईक्यूज से फटाफट खत्म कर सकते हो। लेकिन 31 दिसंबर तक खत्म करो, और उसके बाद हर हफ्ते 4-4 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। अपना फॉर्मूले रिवाइज करो, अपने जो नोट्स होते हैं उनको रिवाइज करो, और पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी बनाओ, है ना। पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किस ऑर्डर में पेपर करना है, कितना टाइम देना है, वो मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा। पेपर में राउंड 1 राउंड 2 से पेपर सॉल्व करना है। राउंड 1 का मतलब जो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाते हैं उनको जल्दी से 15-20 मिनट में खत्म कर लो। 15-20 मिनट के अंदर पहले 5-6-7 सवाल सॉल्व हो जाते हैं जो ईजी होते हैं। जो रिमेनिंग आपके पास 40 मिनट बचते हैं, उसमें आप अपने रिमेनिंग 6-7-8 जितने हो सकते हैं वो आप सॉल्व करो, जिसमें 5 मिनट 6 मिनट लगते हैं। तो राउंड 1 राउंड 2 में करोगे, स्पेशली मैथ्स में तो काफी फायदा होता है सॉल्व करने में। तो ये प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट में रखनी है, क्योंकि पेपर देने के टेम्परामेंट से काफी इंप्रूवमेंट आती है परसेंटाइल में। ठीक है, तो एक प्रॉपर टाइट शेड्यूल होना चाहिए, पीवाईक्यूज खत्म होने चाहिए, जो चैप्टर बच गए हैं उसके बेसिक्स कवर कर लो वाया ये वाले पीवाईक्यूज,
ठीक है, और उसको एनालाइज करो मॉक टेस्ट को रेगुलरली, मॉक टेस्ट का नंबर हर वीक में बढ़ा लो, है ना, यानी कि अगले जनवरी से आप 4 मॉक टेस्ट कर लो, रिवाइज करना शुरू कर दो, वैरायटी ऑफ सवाल करो, जो सवाल कर रहे हो लिख लिख के करो, और जब मॉक टेस्ट को एनालाइज करो मॉक टेस्ट अच्छे से दो जैसे आप जेईई मेन का पेपर देने वाले हो, प्रॉपर टाइम के साथ, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, है ना, और जो स्पीड होनी चाहिए आपकी, एक मिनिमम टारगेट होना चाहिए, वो आपको रखना है। तो मिनिमम टारगेट आपका कम से कम 150 मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 300, है ना, 150 नंबर के ऊपर रहोगे तो आप 100% 95 या मे बी कभी कभार 98 99 तक भी जा सकते हो लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से। तो इतना आपको मिनिमम स्कोर जो है वो रखना है बेटा, ठीक है, अपने मॉक टेस्ट में भी। ओके, सो आई होप कि मैं ऐसे सेशंस आप लोगों के लिए, छोटे छोटे सेशंस, मोटिवेटेड सेशंस आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर इन्फिनिटी लर्न जेईई चैनल। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून।